नमस्कार नमस्कार दोस्तों। तो आज का ये टॉपिक और आज का ये नया वीडियो में आप सबको स्वागत है। और मेरा चैनल में जो भी आप लोग मतलब वीडियोस को देखते हैं, तो ये चीज़ें वीडियोस को ज़रूर आप लोग मतलब लाइक कीजिएगा और जैसे कि शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। ये तो मतलब बेसिक चीज़ें हैं जो हर वीडियो में बोला जाता है। तो चलिए आज का टॉपिक जो है वो टॉपिक को लेकर शुरू करते हैं। जो वीडियो जो है, आज का वीडियो का टॉपिक मैंने जो सोचा है वो है कि अभी कल मैंने एक वीडियो किया था, उसमें मैंने बताया था कि कैसे हम लोगों का मतलब अभी आगे 10 टेस्ट मैच का एक शेड्यूल है, राइट। ये 10 10 टेस्ट मैच अभी खेले जाएंगे जो सितंबर महीने से चालू होंगे। और अभी जाके मतलब अगले साल मार्च मार्च तक ये आईपीएल जब तक नहीं चालू होंगे, तो 10 के 10 टेस्ट मैच एक के बाद एक हो मतलब इंडिया खेलेंगे, राइट। और टेस्ट मैचेस खेलने में सबसे ज़्यादा तो हम लोगों को जो क्रिकेट अच्छे मतलब समझते हैं और जिनको मतलब क्रिकेट का शौक है, तो उनको मैं तो कह सकता हूँ कि क्रिकेट में टेस्ट मैच उनको हमेशा 5 दिन का जो खेल होता है, वो खेल हमेशा उनको बहुत ही ज़्यादा मतलब एक्साइटिंग लगता है, बहुत ज़्यादा इनको मतलब पसंद आता है, राइट। क्योंकि सबको मालूम है कि जो टेस्ट मैचेस है इसी में हम लोग को दो दो मतलब 200 300 रन के मतलब इनिंग्स देखने का मौका मिलता है। जो इनिंग्स हम लोग ने वीरेंद्र सहवाग से देखे हैं, जो इनिंग्स हम लोग लेजेंडरी बैट्समैन मतलब सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, इन सब से देखे हैं। और बाकी इस हिसाब से मतलब टेस्ट मैचेस का महत्व जो है वो सबसे ज़्यादा होता है। और ये तो कोई डाउट नहीं है, क्योंकि कोई भी मतलब जो नॉर्मली जो क्रिकेट को मतलब इतना फॉलो करते भी है नहीं भी करते हैं, उनको लगता होगा कि ऐसा है कि जो भी मतलब वनडे मैचेस भी बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, 2020 देखने का ही लोगों के पास टाइम नहीं है। तो मेरा कहना ये है कि अगर टाइम है ही नहीं तो आपको मतलब देखने का भी क्या जरूरत है। अगर आपको टाइम है तो आप देखिए, एंजॉय मतलब इसको, जो इसका ट्रू एसेंस है, इनको फॉलो कीजिए। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं किसी को डिस्करेज कर रहा हूँ कि भाई आप क्रिकेट को क्यों नहीं देख रहे हो। सबका बहुत फास्ट लाइफ है, सबके पास टाइम बहुत कम है, ये तो बात हकीकत सही है। लेकिन आप देखो, टाइम कम है बोल के आप किसी चीज का जो मतलब जो असली जो मजा है, किसी चीज का जो प्रॉपर जो इसमें जो भी मतलब एसेंस है जो गेम का, राइट, उसको तो आप खराब कर नहीं सकते हो। तो उस हिसाब से टेस्ट मैच का हमेशा एक अलग ही महत्व रहा है। और आप लोग देखोगे जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में जब भी टेस्ट मैचेस खेले जाते हैं, तो क्राउड मतलब भर भर के आते हैं, राइट। इंग्लैंड में सबसे ज्यादा मतलब भर भर के क्राउड आते हैं। और वो समर में तो करीब के करीब 5 7 टेस्ट मैचेस का उनका शेड्यूल रहता ही रहता है। क्योंकि ऐसा वो जानते हैं कि उनके मतलब ये बेस है, फैन फॉलोइंग्स है। और यहाँ पर भी सेम टू सेम है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि हम लोगों का जो सीजन है वो थोड़ा अभी लेट चालू हो रहा है, क्योंकि हाँ, समर में तो इतना टेस्ट मैचेस कभी भी पॉसिबल नहीं है। और इंडिया का जो अभी हालत है, यहाँ पर बहुत ही मतलब भयंकर हीट मतलब चालू हो गया है। ऑल ओवर नॉर्थ एंड साउथ इंडिया, सेंट्रल इंडिया, सब जगह ही आप देखोगे तो हालत वही है कि एक बार मार्च का महीना पार हो रहा है, जैसे जैसे मार्च से हम लोग अप्रैल में आ रहे हैं, तो मार्च के मिड के बाद से मतलब गर्मी जो है, भयंकर गर्मी स्टार्ट हो रहा है। और ये बीच में बारिश भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन बारिश होने से भी आपको अक्टूबर अक्टूबर तक ये गर्मी का जो स्पेल है, ये तो लगातार चल ही रहा है। इसके बीच में जो भी T20 और छोटा मोटा मतलब उसमें तो हम लोग मार्च में आईपीएल ही खेलते हैं, आईपीएल का ही टाइम उस टाइम में है। तो पूरा गर्मी के सीजन में ही आईपीएल मतलब प्लेयर्स को खेलना होता है, तो वो मैक्सिमम मैचेस 20 20 मैचेस होते हैं, तो सभी तो 20 20 मैचेस ही है आईपीएल में। और जैसे कि शाम में मैचेस होते हैं तो मैनेजेबल हो जाते हैं। तो मैं पर्सनली भी इस साल केकेआर का एक मैच के लिए गया था स्टेडियम में। तो क्या बताओ कि मतलब स्टेडियम में बैठने में हम लोग का हालत खराब हो रहा था। और वो केकेआर वर्सेस आरआर जो मैच था, वो बहुत ही मतलब बढ़िया मैच हम लोग देखे थे स्टेडियम में जाके। तो थोड़ा सा तो लेट हो गए थे एंटर करने में, लेकिन केकेआर जीतेंगे ऐसे करके हम लोग सोचे थे कि 220 22 के ऊपर 225 30 रन का ऐसे कुछ स्कोर था। लेकिन वो जॉस बटलर साहब ने तो बढ़िया एक इनिंग्स खेले, और वो इनिंग्स तो हमको बहुत शानदार लगा। जॉस बटलर को मैं बहुत ही मतलब मानता हूँ, बहुत ही बढ़िया प्लेयर लगता है मुझे। और वो इनिंग्स देख के, उनका वो मैच देख के तो मेरा एकदम मतलब दिल खुश खुश हो गया था। भले केकेआर ने मैच नहीं जीता था, लेकिन उसके बाद में तो आपको सबको मालूम है कि मैं कोलकाता से ही हूँ। और बाकी जो है कि केकेआर ने इस साल आईपीएल जीते बहुत साल बाद में, और बहुत ही बढ़िया ये सीजन गया था। तो अभी चलिए जो टेस्ट मैच के शेड्यूल को लेके बात कर रहे थे, और जो टॉपिक ऑफ द वीडियो जो अभी मैंने 4 5 मिनट बात कर लिया, लेकिन टॉपिक में मैंने अभी तक मतलब एंटर नहीं किया। टॉपिक जो मैंने सोचा है कि देखिए, अभी हम लोगों के पास में एक पेस लाइनअप बहुत बढ़िया है, फास्ट बॉलिंग का लाइनअप जो है वो बहुत सही है। और ये फास्ट बॉलिंग लाइनअप में मतलब कितने कितने बॉलर्स है जो इंडिया में अभी मतलब इनको सिलेक्शन के लिए सोचा जा सकता है। और ऐसे मतलब पिछले 5 7 साल से जो हम लोग ने जो एक
बढ़िया मतलब फास्ट बॉलिंग का जो एक डिपार्टमेंट बनाया मतलब सेटअप किए है बनाए हैं, तो ये तो बहुत ही बढ़िया है। इसके लिए एमआरएफएस फाउंडेशन जो चेन्नई में है और बाकी जो भी मतलब ये बीसीसीआई और अपना जो मतलब बीसीसीआई है जो मतलब इंडिया में क्रिकेट का ऑर्गेनाइज करते हैं, तो इनको तो बहुत ही हेड्स ऑफ है कि भाई पहले क्या होते थे कि बहुत बढ़िया फास्ट बॉलर भी थे, लेकिन क्या मतलब हम लोग का फास्ट बॉलिंग का लेवल इतना तो हाई फाई था नहीं कभी। लेकिन अभी देखिए अभी जो है कि हम लोग बुमराह को तो फर्स्ट नंबर वन में रख ही रहे हैं कि ऑल ओवर वर्ल्ड में बुमराह जो है जसप्रीत बुमराह नंबर वन में है। तो जसप्रीत बुमराह ने ही मैं मानता हूँ कि ये T20 वर्ल्ड कप जो फाइनल है वो जिताए थे, तो उस टाइम में अगर आके वो ऐसे करके मतलब वो विकेट अगर हेनरिक क्लासन का विकेट को वो मतलब उस टाइम जो रन को मतलब रोकना और उसके बाद में मतलब वो क्लासन का विकेट तो शायद हार्दिक पांड्या ने लिए थे, वो जो ओवर आए थे, लेकिन वो बीच में जो ओवर डाले थे उसमें शायद मिलर का विकेट उसने उन्होंने निकाले थे और वो विकेट मतलब सूर्य यादव ने जो कैच लिए थे, तो एग्जैक्टली तो वो अभी काफी टाइम हो गया तो, लेकिन वो बीच में जो मुझे लगता है कि एक जो लीग मैच में पाकिस्तान का जो साथ में जो मैच था उसमें भी पंड्या ने आके सॉरी जो जसप्रीत बुमराह ने आके जो स्पेल डाला था जो 120 रन का जो टारगेट जो मैच में था, और ये जो फाइनल जो हुआ था जो हम लोग हारने वाले थे, तो हम लोग तो मतलब ठान लिए थे कि मैच तो हार ही गया मतलब हार गए हैं जो है, क्योंकि जैसे तरीके से वो क्लासन और मिलर खेल रहा था, तो उस हिसाब से मतलब वो मैच को निकालना और जो करना वो तो भाई बुमराह जी का ही मतलब एक खासियत है। बुमराह को इसीलिए एक मतलब एसेट हिसाब से मानते हैं और वो एसेट को हम लोग प्रिजर्व भी करते हैं कि हमेशा हर सीरीज में हर मैच में तो खिला नहीं सकते, क्योंकि अगर एक इंजरी का कोई इशू आ जाएगा तो फिर उनका तो कैरियर के ऊपर भी बहुत ज्यादा इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रेस और बहुत ही मतलब उनका जो है लोड जो है बैक में रहता है, स्पाइन के ऊपर में होता है और बहुत पेस जनरेट करते हैं, और उतना बड़ा मतलब ये है नहीं मतलब रनअप नहीं है, लेकिन फिर भी बॉलिंग में नंबर वन है और उनका यॉर्कर अनप्लेएबल है। वो जो स्टंप में भी बॉल जो डालते हैं वो कौन सा बाहर जाएगा कौन सा अंदर आएगा, और वो जैसे जैसे बॉल एकदम सीधे तरीके से अंदर घुस जाता है कहीं बाहर निकल जाता है, तो कोई भी बैट्समैन उसके अगेंस्ट में तो कंफर्टेबल है नहीं जो है। अभी बुमराह को छोड़ देते हैं तो फिर उसके बाद में जो लाइनअप में आते थे मोहम्मद शमी जो है, शमी ने भी बहुत बढ़िया गेंदबाजी किए है, जो 50 ओवर के वर्ल्ड कप है उसमें भी बहुत बढ़िया बॉलिंग किए जो है, सेमीफाइनल में भी न्यूजीलैंड के साथ में की विकेट निकाले थे, उस टाइम डेरिल मिचेल का विकेट निकाले थे, और उसके बाद वो मोहम्मद शमी का भी इंजरी है, इसके लिए वो अभी तो प्रेजेंट टीम में है नहीं, लेकिन अभी जो खबर आ रहा है कि उनका इंजरी मतलब क्लियर हो चुका है और उनका जो है इंजरी अभी मतलब ठीक ठाक है, तो वो भी कंसिडर कर मतलब होंगे मतलब सिलेक्शंस के लिए जो आगे जो 10-10 टेस्ट मैच का शेड्यूल जो बना हुआ है, राइट। तो बुमराह और शमी दोनों को अगर चलिए बांग्लादेश सीरीज में अगर रेस्ट भी दे देते हैं, लेकिन न्यूजीलैंड से शुरू करके हम लोग ऑस्ट्रेलिया तक जो सीरीज खेलेंगे, ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे फिर न्यूजीलैंड इंडिया में 3 सीरीज मतलब न्यूजीलैंड यहाँ आ रहे हैं तो खेलेंगे, तो इस हिसाब से तो ये मैं दोनों को तो लाइनअप में न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के साथ में रखना ही मतलब मुझे लगता है, क्योंकि चलिए बीच में अगर सीरीज जीत जाते हैं कुछ हो जाते हैं तो एक दो मैच के लिए कहीं इनको ऑल्टरनेटिवली रेस्ट दे सकते हैं, लेकिन एक बार वो प्रिपरेशन भी उसके बाद में जैसे ऑस्ट्रेलिया के साथ हम लोग का जो 5 टेस्ट मैच का शेड्यूल खत्म हो जाएगा उसके बाद में जाके वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल होंगे, वो होंगे आफ्टर आईपीएल, राइट। तो आईपीएल में भी ये लोग खेलेंगे जरूर बुमराह और शमी, तो इनको फिट रखना और इनको फिट रख के वो फाइनल में खिलवाना जो है, क्योंकि देखिए ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हम लोग ने दो दो बार फाइनल में खेले हैं, लेकिन अभी तक हम लोग एक बार भी ये कप नहीं जीत पाए हैं। जो पहले बार खेले थे हम लोगों ने उस टाइम तो बुमराह सामी दोनों ही थे, लेकिन वही है कि इंग्लैंड में मैच हुआ था, कल मैंने वो गलती से मेरा जो वीडियो बनाया था उसमें इंग्लिश में मैंने बोला था, तो उसमें मैंने लॉर्ड्स में फाइनल हमेशा होता है WTC का फाइनल जो है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का, वो मैंने ऐसा कुछ बताया था, लेकिन ऐसा नहीं था। पहले बार शायद एजबस्टन में हुआ था, दूसरे बार कोई और कोई वेन्यू था, ये शायद लॉर्ड्स था, ये भी इस बार जो है जो नेक्स्ट साल जून में होंगे, और आईपीएल के बाद 15 दिन का एक गैप होने वाला है, वो 15 दिन के गैप के बाद ही ये मतलब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल होंगे। तो इसमें दो चीजें हैं, तो फास्ट बॉलर का लाइनअप, और एक चीज सबसे पहले मतलब हम लोग को दिमाग में रखना चाहिए, कल भी मैंने वीडियो में बताया था कि ऐसा नहीं है कि हम लोग फाइनल में अभी एकदम इंश्योर कर चुके हैं अपना जगह, हम लोग तो है अभी भले 1 नंबर पोजीशन में, लेकिन 1 नंबर पोजीशन में होने के बाद में भी अभी दूसरा नंबर में ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड है, लेकिन 1 नंबर में तो हम लोग है, लेकिन हम लोग को जो आगे का 10-10 जो टेस्ट मैच है, ये 10 के 10 टेस्ट मैच हम लोग को जीतने का है, और ये 10 के 10 टेस्ट मैच हम लोग नहीं भी जीतेंगे कोई बात नहीं है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि 10 के 10 ही जीतना है, तो इसमें कम से कम 7-8 मैच हम लोग जीत जाते हैं, और उसके बाद हम लोग का पॉइंट्स मतलब सेकंड पोजीशन के पॉइंट्स से मतलब काफी डिफरेंस बना रहता है, तो इस पोजीशन में आके हम लोग को जो है कि हम लोग मतलब बढ़िया से मतलब कंफर्म कर सकते हैं और अपना फाइनल खेलने के लिए हम लोग अपना टिकट बुक करके रख सकते हैं कि जैसे आईपीएल होंगे खत्म होंगे तो रोहित शर्मा जी और विराट कोहली और इनका पूरा
जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, ये सभी फिट रहेंगे, सभी जाएंगे मेरे मतलब हिसाब से, तो ये लॉर्ड्स में जाके एक टेस्ट मैच खेलेंगे। और ये खासियत की बात ये है कि लॉर्ड्स में जब टेस्ट मैच खत्म होगा तो उसके बाद एक टेस्ट मैच खेलेंगे ये इंडिया, टीम इंडिया, वो खेलेंगे इंग्लैंड के साथ में, वो भी लॉर्ड्स में शेड्यूल्ड है। तो एक ही टेस्ट मैच है ये। शायद जो कोविड के टाइम में एक टेस्ट मैच कहीं छूटा हुआ था वो था, इसका एक टेस्ट मैच का शायद उनके साथ में कुछ कॉन्ट्रैक्ट था, जो भी था वो मुझे इतना मालूम नहीं है, लेकिन मैं अभी न्यूज में पढ़ा कि एक टेस्ट मैच इसके बाद 1 महीने बाद ही होंगे, जो WTC फाइनल होंगे उसके बाद मतलब 20-25 दिन का गैप ही कुछ होंगे ऐसे है। तो उसके बाद लॉर्ड्स में ही एक टेस्ट मैच और होंगे, राइट। तो लेकिन अभी जो बॉलर के बारे में बात कर रहे थे कि शामी बुमराह तो चलिए ठीक है, लेकिन भगवान ना करे अगर इनको मतलब ये तो दोनों बॉलर से तो पूरा काम चलेगा नहीं, तो इनको इंजरी भी कहीं मतलब हो जाए, कुछ हो जाए, तो बैकअप में कौन कौन से बॉलर को कंसीडर करेंगे। तो इसमें तो नेक्स्ट नंबर 3 में तो आ जाता है मोहम्मद सिराज। तो मोहम्मद सिराज भाई भी बहुत बढ़िया बॉलर है, और उनका जो एग्रेशन है तो एकदम मतलब कमाल का एग्रेशन है, और हिट द डेक काइंड ऑफ बॉलर है, बहुत मतलब जोर से आके बीच में मतलब पिच को हिट करते हैं, और ये कभी भी किसी बैटर को ट्रैवल में डाल सकते हैं। लेकिन हाँ, शमी का जो खासियत है कि रेड बॉल में शमी जो है स्टिच जो है, जो सीम जो है, वो सीम पोजीशन से बॉल को इधर उधर मूव करा सकते हैं। ये बहुत ही कम बॉलर के अंदर में ये खासियत होता है। बुमराह का तो हम लोग सब लोग बॉल मतलब जानते ही है, लेकिन शमी का जो खासियत जो है व्हाइट बॉल से ज्यादा रेड बॉल में, मतलब जो लाल बॉल में जो टेस्ट मैचेस खेले जाते हैं, तो टेस्ट मैचेस में शमी का यही खासियत है कि शमी का बॉल थोड़ा सा अगर ओल्ड हो जाते हैं उस टाइम रिवर्स स्विंग का भी ह्यूज मतलब चांसेस है कि उनका बॉल रिवर्स तो होता ही है, कि जो बॉल बाहर जा रहा है वो अंदर अचानक से आ जाता है, कि जो बॉल अंदर आ रहा है वो अचानक से बाहर की तरफ निकल जाता है। तो लास्ट पोजीशन में बैट्समैन खेलने के पहले पहले ये पोजीशन चेंज होता है, इसीलिए बॉलर ने एक साइड का साइन मेंटेन करते हैं, दूसरा साइड का मतलब दूसरा साइड का बॉल का जो साइन है उसको मेंटेन नहीं करते हैं, तो तब जाके ये रिवर्स स्विंग बढ़िया से होते हैं, राइट। तो अभी जो बात है कि जो मैं बोल रहा था, ये तो एक बात है रिवर्स स्विंग होती है, लेकिन उनका एक और एक खासियत है कि वो जो स्टिच होता है, सीम का जो स्टिच होता है, वो स्टिच के ऊपर से वो बॉल को मूव करा सकते हैं। मतलब कोई भी गेंद जो है वो अंदर की तरफ आ जाता है, कोई गेंद बाहर की तरफ निकल जाता है, और इतना सडन होता है कि मतलब बैट्समैन को मतलब सेट बैट्समैन भी मानो 100, 120, 140, 150 मतलब रन बना के क्रीज में मतलब 6 घंटे से खड़ा है, मतलब एक दिन बैट करके दूसरा दिन बैट कर रहा है, एकदम सेट पोजीशन में है, तो उनको सेट पोजीशन में भी ये मोहम्मद शमी का बॉल जो अंदर आ जाता है अचानक से, अंदर से कहीं बाहर निकल जाता है, तो वो बीट करके वो आउट कर देते हैं। और ये इनका खासियत है। तो टेस्ट मैचेस में तो भाई इनको खिलाना ही खिलाना है, और ये तो खेलेंगे ही, मतलब मेरे ख्याल से मतलब ये फिट रहेंगे तो ये जरूर खेलेंगे। अभी ये लोग सभी मतलब शमी का भी एज काफी है, मतलब थोड़ा 35 के ऊपर ही है, तो हो सकता है कि 2-4 साल मतलब 3 साल तक और कंटिन्यू करेंगे। तो फास्ट बॉलिंग में तो बहुत ज्यादा मतलब बॉडी के ऊपर में लोड आता ही है, सबको मालूम है। तो उनका फिटनेस, उनका मतलब हेल्थ कैसे है, कैसे कैसे क्या उनका मतलब चल रहा है, तो इस हिसाब से हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2-3 साल वो और डिलीवर करेंगे। तो बुमराह उनसे थोड़ा जूनियर है, तो बुमराह के लिए तो हम लोग दुआ करते हैं कि बुमराह और 8 साल खेले, 10 साल खेले जो है, तो उतना होंगे नहीं होंगे क्या होंगे वो तो बात की बात है, उतना अभी डिटेल्स में नहीं डिस्कस करते हैं। और सिराज भी नया मतलब काफी मतलब यंग बॉलर ही है, और सिराज के पास सामने भी बहुत लंबा टेन्योर पड़ा हुआ है, और सिराज भी मतलब बहुत हार्ड वर्किंग है, और मोहम्मद सिराज के जैसे हार्ड वर्किंग, एंथुजियास्टिक और जो एनर्जेटिक जो है, जो एडिशनल एनर्जी वो लाते हैं, क्योंकि वो पहले आरसीबी में खेलते थे और खुद ही बहुत एनर्जेटिक है और बहुत ही मतलब एग्रेसिव है, तो एग्रेशन होना ही चाहिए। कभी कभी लोग बोलते हैं कि सिराज का थोड़ा एग्रेशन और लगते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि फास्ट बॉलर का मेन मकसद है कि इतना पसीना बहा रहा है, इतना आपका मतलब शरीर से उसका मतलब एनर्जी ड्रेन आउट हो रहा है, और इतना एनर्जी ड्रेन आउट होने के बाद वो 100% डाल रहा है, तो यही तो सबसे बड़ा बात है। क्योंकि जो लोग क्रिकेट खेले उनको मालूम है कि कितना हार्ड वर्क करना होता है कि फास्ट बॉलर के लिए, और जो इंडिया में मतलब खेल करके भरे हुए, तो उनके इतना हीट में, इतना एक्सट्रीम मतलब हीट कंडीशन में वो बॉलिंग करके करके ये पोजीशन बना हुआ है, और वो खेलते हैं तो पूरा के पूरा अपना एफर्ट डालते हैं, पूरा के पूरा अपना जोश में वो बॉल करते हैं। और ये क्या होता है कि बीच बीच में जो सेट बैट्समैन को एग्रेशन देते हैं, और एग्रेशन में जो बाउंसर डालते हैं, रिपीटेटिव बाउंसर डालते हैं, तो उसमें उसका जो भी है वो कंसंट्रेशन में ब्रेक आता है, तो विकेट वो देते हैं। और अभी मोहम्मद सिराज का ऐसे कैपेबिलिटी आ गई, वो भी सेट बैट्समैन को कभी भी आउट करके मतलब विकेट निकाल देते हैं। तो ये तो मैं मानता हूँ कि विराट कोहली के टेन्योर में आरसीबी में मतलब ये मोहम्मद सिराज, पहले पहले हम लोग देखते थे कि आरसीबी में ये मतलब लीडिंग बॉलर हिसाब से बॉल करते थे, डिलीवरी मतलब उनका होता था। तो उसके बाद में तो विराट कोहली ने इनको पिक किया। मैं मानता हूँ कि विराट कोहली का ये मतलब क्रेडिट जाता है कि मोहम्मद सिराज को मतलब एकदम बढ़िया से टीम इंडिया में टेस्ट में मतलब परमानेंट पोजीशन में आ गए हैं। अभी अगर तीनों तीनों बॉलर के बारे में बात होगी, अभी देखिए ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे तो 3-3 फास्ट बॉलर, और इसके साथ में एडिशनल एक ऑलराउंडर फास्ट बॉलर भी हम लोग को चाहिए होते हैं। तो वो पोजीशन में आते पहले हम लोग देखे शार्दुल ठाकुर, अभी मालूम नहीं कि नेक्स्ट इसमें सीजन में किनको सिलेक्ट करेंगे।
तो शार्दुल ठाकुर का बैटिंग भी ठीक है, लेकिन हाल ही में उनका बैटिंग का फॉर्म थोड़ा सा मुझे लगता है कि डिप में गया है, कि टेक्निक में थोड़ा सा इशू है, कि वो तो लॉर्ड ठाकुर के हिसाब से माना जाते थे। जो फर्स्ट टेस्ट में जो हुआ था, शायद वो वर्ल्ड WTC फाइनल हुआ था, उसी में उन्होंने लॉर्ड में या लॉर्ड्स में जो टेस्ट शेड्यूल हुआ था इंग्लैंड के साथ में, उसमें जाके उन्होंने तो बहुत बढ़िया से मतलब एक एग्रेसिव इनिंग्स खेले थे, और एग्रेसिव इनिंग्स में उन्होंने 70-80 रन ऐसे कुछ बनाए थे या सेंचुरी किए थे। तो उसमें उनका जो एग्रेसिव बैटिंग स्टाइल है वो तो बढ़िया से क्लिक हो गया था। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि थोड़ा सा उनका जो है टेक्निक में वो वर्क करेंगे, और बहुत ही बढ़िया बॉलर है। उनका जो एक खासियत है शार्दुल ठाकुर का, उनका बॉलिंग में एक खासियत है कि उनका बॉल लो में जाता है, मतलब उनका एक अलग ग्रिप में वो बॉल को छोड़ते हैं। जो क्रॉस स्विंग पोजीशन में छोड़ते हैं, तो वो क्रॉस स्विंग पोजीशन में अगर पुराना गेंद में भी छोड़ते हैं तो वो स्किट करके लो होके बैट्समैन के बैट के नीचे से या बैट एंड स्टंप के बीच में से वो इतना लो जाता है कि फास्ट बॉलर का डिलीवरी इतना लो में तो जाते नहीं है। तो ये एक खासियत है, लेकिन वो तो हमेशा मतलब आप क्लेम नहीं कर सकते कि वो डिलीवरी इतना मतलब सही से मतलब एग्जीक्यूशन होगा ही, क्योंकि बहुत तरह के डिलीवरीज होते हैं, सबको मालूम है। स्लोअर भी डालते हैं लोग, जैसे वो टेस्ट मैचेस में तो इतना स्लोअर का यूज होता नहीं है, बैक ऑफ द हैंड स्लोअर होता है, नाकेल होता है, जो ग्रिप ऐसे पकड़ते हैं बॉल का, मतलब सामने मतलब ऊपर से ऐसे करके थोड़ा सा ऐसे ऐसे ग्रिप होता है और नकल पोजीशन से जाते हैं, तो वो भी एक नकल डिलीवरीज भी होते हैं। लेकिन शार्दुल ठाकुर का जो क्रॉस सीम डिलीवरीज है, क्रॉस सीम में हम लोग जानते हैं कि बहुत बढ़िया, मतलब डेल स्टेन हमेशा क्रॉस सीम में बॉल करते थे। तो डेल स्टेन जो साउथ अफ्रीका का लेजेंडरी बॉलर है, तो वो हमेशा मतलब क्रॉस सीम डिलीवरी करते थे, क्रॉस सीम में डालते थे कि क्रॉस सीम मतलब ऐसे मतलब सीम को मतलब हम लोग वर्टिकली नहीं पकड़ के ऐसे हॉरिजॉन्टली रखेंगे, और ऐसे डिलीवरी को छोड़ने से क्या होता है कि वो स्पीड और इंक्रीज होता है, तो और फास्ट जाता है डिलीवरी। ऐसे ही तो डेल स्टेन बहुत मतलब 145 के ऊपर से ऊपर ही डालते थे, तो 145 के ऊपर डालने में और भी अगर वो बॉल स्पीड में हो जाएगा तो उनको ये लगता था, उनका ये कॉन्सेप्ट था कि ये बिल्कुल मतलब मेरे लिए बेस्ट मतलब ये एग्रेसिव बॉलिंग के हिसाब से आएगा। तो उस हिसाब से शार्दुल ठाकुर का तो क्रॉस सीम है, लेकिन वो उतना फास्ट बॉलर तो है नहीं, और मीडियम पेस है, ऑलराउंडर है। लेकिन उनका खासियत है कि उनका बॉल नीचे जाता है, और वो बॉल नीचे जाने से वो क्या होता है कि वो बहुत बार ऐसा होता है कि बैट्समैन डिफेंस किए और वो बॉल नीचे से मतलब बैट का नीचे लग के भी अंदर चला जाता है, या कुछ पेस डिफरेंस के लिए। और कभी कभी तो बहुत केसेस में ऐसा होता है कि 4th 5th डे से बॉल नीचे होना स्टार्ट हो जाता है, कि पिच का जो डिटोरिएट कंडीशन होता है, पिच जो टूट जाते हैं, तो उसमें तो बहुत सारे डिलीवरीज ऐसे होता है कि बहुत काफी नीचे नीचे तक चला जाता है। अब ये फास्ट बॉलर के साथ साथ में हम लोग तो अश्विन को भी कंसीडर करेंगे। अभी ऑस्ट्रेलिया टूर में रविचंद्र अश्विन कंसीडर होंगे, वो उतना स्पिनिंग कंडीशन में ऑफ स्पिनर को खिलाएंगे, डाउटेबल है। कि पहले भी हम लोग देखे कि रविचंद्र अश्विन को इंक्लूजन मतलब टीम में रख के भी सब मैचेस में नहीं खिलाए हैं। अगर कोई पिचेस में प्रोस्पेक्ट देखते हैं कि टार्न होंगे, ऐसे कुछ होंगे, तो उस हिसाब से उनको खिला सकते हैं। लेकिन इसके बाद में अगर फास्ट बॉलर में और अगर शार्दुल ठाकुर को नहीं खिलाते ऑलराउंडर के हिसाब से, तो अगर दूसरा कोई मतलब ऑलराउंडर काइंड का प्लेयर को खिलाना चाहते हैं, तो इसमें एक नवदीप सैनी करके भी बहुत बढ़िया बॉलर है, जो ऑस्ट्रेलिया में पहले गए थे। और नवदीप सैनी के साथ में मतलब भी अच्छा मतलब हम लोग प्रोस्पेक्ट देखते हैं कि वो भी अच्छा बॉलर है, वो भी अच्छा मतलब कर सकते हैं। और साथ साथ में जैसे कि अभी आप लोग जानते हैं कि जो बंगाल के जो आकाशदीप जो बॉलर है, जो आकाशदीप भी मोरलेस बैटिंग मतलब उतना ये नहीं है, तो लेकिन आकाशदीप को भी कंसीडर कर सकते हैं कोई मैचेस में। आकाशदीप का भी लाइन लेंथ बहुत बढ़िया है, और बहुत ही बढ़िया बॉलर है वो, और आकाशदीप को भी खिला सकते हैं, क्योंकि आकाशदीप ने डोमेस्टिक सीरीज जो खेले थे इस साल, उसमें बहुत बढ़िया बॉलिंग किए थे, तो अभी भी आकाशदीप का भी चांसेस बहुत ज़्यादा है। और साथ साथ में मैंने तो एक मेजर बॉलर का नाम इसमें लिया ही नहीं, जो है मुकेश कुमार। तो मुकेश कुमार का क्या है, मुकेश कुमार तो बहुत फास्ट है नहीं, लेकिन 135 से 137 में 138 तक वो जाते हैं, और एक्यूरेट लाइन लेंथ में बॉलिंग करते हैं, और बहुत ही बढ़िया बॉलर है आउट ओवरसीज कंडीशन में। क्योंकि क्या होता है कि अगर मान लीजिए फर्स्ट में बुमराह आते हैं, उसके साथ में सिराज आते हैं, तो उसके बाद वन चेंज में अगर थोड़ा सा 4-5 किलोमीटर का मतलब स्पीड जो है डिफर होता है, तो उसमें बैट्समैन को एडजस्ट होने में टाइम लगता है। इनका लाइन लेंथ इतना बढ़िया है, और लाइन लेंथ इतना बढ़िया होने के कारण ये क्या होता है कि इनको एज मतलब लाने का चांसेस ज़्यादा होता है। फर्स्ट स्लिप सेकंड स्लिप विकेट कीपर में एज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और सबसे ज़्यादा होता है कि इनका बॉल भी मतलब सीम पोजीशन से मूव करते हैं, जो सिमिलरली मोहम्मद शमी के केस में बताए थे। इनका भी ये है कि डेड बॉल में ये सीम पोजीशन से मूवमेंट करा सकते हैं, ये भी करा सकते हैं। इसके साथ साथ में भी बहुत सारे पूल ऑफ बॉलर्स है, जिनको मतलब अभी प्रसिद्ध कृष्णा और ये सब बॉलर्स तो कंसिडर होते नहीं, तो इनका भी फिटनेस इशू था, वो भी क्लियर हो गया, वो भी रिटर्न में आ गए हैं। तो उसके साथ में मतलब ये बॉलर और भी जो पूल में अभी जो दिलीप ट्रॉफी हो रहा है, बहुत सारे बॉलर्स को मतलब कंसिडर कर सकते हैं। जो एक बॉलर है जो SRH के लिए खेलते हैं, मैं एकदम से उनका नाम नहीं याद कर पा रहा हूँ, तो वो भी बहुत अच्छा बॉलर है, वो भी दिलीप ट्रॉफी में खेल रहे हैं, उनको भी कंसिडर कर सकते हैं। उनका क्या नाम है, नवीन रेड्डी ऐसे करके उनका नाम जो भी है, तो वो बॉलर को भी कंसिडर में कर सकते हैं।
और बाकी जो स्पिनर और ऑलराउंडर पोजीशन में अक्षर पटेल खेलेंगे, क्योंकि रविंद्र जडेजा को कैसे कंसीडर करेंगे नहीं करेंगे। रविंद्र जडेजा ने T20 से मतलब रिटायरमेंट ले चुके हैं, तो उस पोजीशन में मुझे लगता है कि अक्षर पटेल ही आएंगे। अक्षर पटेल को खिलाएंगे तो वो तो एक मतलब जो कभी भी चेंज में देखिए आप, हमेशा तो 90 ओवर्स अगर बॉल करना होता है तो 2 दिन तक अगर विकेट मतलब हम लोग का ओपोनेंट को आउट नहीं कर पाते, तो हमेशा तो मतलब फास्ट बॉलिंग से अटैक होंगे नहीं, तो बीच बीच में तो चेंज करना ही होगा। तो उसमें अगर ऑलराउंडर के हिसाब से अक्षर पटेल खेलेंगे तो अक्षर पटेल को बॉल करा सकते हैं। और साथ साथ में जैसे कि अभी तो ऐसा नहीं है कि रियान पराग वगैरह ये भी बॉल करते थे, इनको तो मुझे नहीं लगता कि ये तो अभी टेस्ट मैचेस में इंक्लूजन में आएंगे नहीं। जो मतलब पार्ट टाइम बॉलर के हिसाब से अगर कोई बॉलर मतलब इनको मतलब ये करते हैं, जैसे यशस्वी जायसवाल एक जो हम लोग का ओपनिंग बैटर जो है वो तो खेलेंगे, क्योंकि जायसवाल और रोहित शर्मा मुझे लगता है कि ओपनिंग में आएंगे, और उसके साथ में ऋतुराज गायकवाड़, फिर विराट कोहली वन डाउन में आएंगे, ऋतुराज गायकवाड़ आएंगे। इस हिसाब से कुछ स्क्वाड बनेंगे जो है, मुझे यही लगता है कि बैटिंग ऑर्डर तो ऐसे ही रहेंगे कि जायसवाल और रोहित शर्मा ओपन में जाएंगे, नहीं तो शुभमन गिल और जायसवाल जाएंगे, उसके बाद रोहित शर्मा आएंगे। तो ये क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, क्योंकि बैटिंग के हिसाब से रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल और उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़, विराट कोहली तो 3 नंबर में, ऋतुराज गायकवाड़, और बाकी इसके साथ में विकेट कीपर ऋषभ पंत। ये कॉम्बिनेशन में बैटिंग का जो कॉम्बिनेशन बनेगा, इसके साथ साथ में ये है ऑलराउंडर में अक्षर पटेल के साथ साथ वो जो मैं नवीन रेड्डी करके जो बॉलर करना बारे में बात कर रहा था, उनको लाएंगे या किसको लाएंगे, और उस पोजिशन में शार्दुल ठाकुर को इंक्लूजन में लाएंगे ऑलराउंडर हिसाब से। और फिर बॉलिंग में सोचेंगे कि एक स्पिनर रख के 3-3 फास्ट बॉलर रखेंगे, तो ये टीम बनेंगे। तो इंडिया के लिए तो डेफिनेटली मुझे नहीं पता कि जडेजा का क्या मतलब सीन है, उनको इंक्लूजन में रखेंगे तो डेफिनेटली रविंद्र जडेजा तो जो 5 के 5 टेस्ट मैच इंडिया में होंगे, बांग्लादेश न्यूजीलैंड में इंक्लूजन में आएंगे। साथ में अक्षर पटेल भी हो सकते हैं, अश्विन भी हो सकते हैं, क्योंकि इंडिया कंडीशन में तो आपको शायद 1 या 2 स्पिनर से ही काम चलेंगे। मुझे लगता है कि हो सकता है बुमराह को मोहम्मद शमी को पूरा रेस्ट देके ये एकदम नया मतलब जो मुकेश कुमार और इनको मतलब आकाशदीप को चांस देके उसके साथ में 2 या 3 स्पिनर, जो एक पार्ट टाइम स्पिनर हो गए अक्षर पटेल, साथ में रविंद्र जडेजा भी ऑलराउंडर मतलब स्पिनर, और रविचंद्रन अश्विन को लेके मतलब कॉम्बिनेशन बना के खेल सकते हैं। क्योंकि इंडिया में तो ये जो अभी जो सितंबर से जो मैचेस होंगे उसमें तो उतना फास्ट बॉलिंग के हिसाब से तो पिच बनेंगे नहीं, तो स्पिनिंग विकेट होंगे, और स्पिनिंग विकेट में तो हम लोग ऐसे सबसे देखे हैं कि इस हिसाब से हम लोग का मतलब टीम कॉम्बिनेशन हमेशा रहता है। तो चलिए इस हिसाब से मतलब ये टीम होंगे, और ओवरसीज के लिए जो 3 या 4 फास्ट बॉलर होंगे, एक पार्ट टाइम स्पिनर होंगे, और बैटिंग लाइनअप कैसे क्या होंगे वो सब हम लोग देखेंगे, और आगे भी एक वीडियो में मतलब और डिस्कस करेंगे, जो भी डेवलपमेंट्स होंगे, जो भी जैसे होंगे उस हिसाब से और डिस्कशन करेंगे। तो चलिए फिलहाल सभी लोग मतलब बढ़िया से मतलब रहिए, और डेफिनेटली ये वीडियोस को आप लोग देखिएगा, लाइक कीजिएगा, और ये डेफिनेटली जो भी क्रिकेट एंथुजियास्ट है, जो लोगों को क्रिकेट पसंद है, क्रिकेट के बारे में बातचीत सुनना पसंद करते हैं और क्रिकेट के बारे में डिस्कशन करते हैं, तो आप लोग भी कमेंट में जरूर अपना अपना जो भी है मन में जो भी है आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। जो भी इंटरेक्शन है आप, मैं बहुत अच्छा लगेगा कि आप लोग मुझे कमेंट में लिखेंगे, और कमेंट में जो भी आपका मन में है वो भी आप शेयर करेंगे, क्योंकि आपका थॉट जो है, आपका जो थिंकिंग है वो भी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि जो मैं कह रहा हूँ सही है, बिल्कुल सही है, तो आप लोग जो है आप लोग भी कह सकते हैं, और उसमें कमेंट्स में आप लोग लिखेंगे तो बढ़िया से मुझे भी अच्छा लगेगा। और डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा, तब जाके क्या होगा, नया नया वीडियोस आप लोगों को देखने को मिलेंगे, और ये जितना आप लोग देखेंगे, जितना आप लोग मेरे साथ जुड़ेंगे, तो मुझे भी अच्छा लगेगा, नया नया वीडियोस मैं और बनाते जाऊंगा। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, इसके बाद फिर आगे एक नया वीडियो और नया कंटेंट लेके आएंगे। चलिए बाय बाय, सब लोग बढ़िया से रहिए, टेक केयर एवरीबॉडी, थैंक यू, बाय बाय।